हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री जो है चैप्टर 6 को देखेंगे, जो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखेंगे भक्ति, सूफी परंपराएं एवं धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, इनको देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी के मध्य एक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण पर साहित्यिक परंपराओं जैसे पुराणों के अब पुराण की बात आता है, पुराणों के आधार पर कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया। अब पुराणों की बात करें तो पुराण टोटल कितनी है, तो टोटल 18 पुराण है। तो कौन कौन पूछा जाता है 18 पुराण जो है टोटल। इस 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुराण पूछेगा तो स्कंद याद रखिएगा। स्कंद को सबसे बड़ा पुराण कहा जाता है और सबसे प्राचीन पुराण को मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। कौन कौन 18 पुराण है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंडंक पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण और वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण। सबसे बड़ा पूछेगा तो स्कंद पुराण आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी है जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल है। इस काल में नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था। यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध है, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। ये परंपरा प्रवाहमान थी। अनुयायियों को कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तन कर दिया गया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती भरी थी। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियाँ अक्षांशतः सत्य नहीं है, तथापि उनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ पर दर्शक स्त्रियों पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि स्रोत के क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। मणिक चक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति, ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। देख सकते हैं, यही है, आप लोग देख सकते हैं। मणिक चक्कार या मानिक वास्कर इसको कहते हैं। इसके बारे में इसकी बात करें तो 9th सेंचुरी में पांड्य शासक जो थे ना, वर्गुण वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने चिदम्बरम में श्रीलंका के बौद्धों से वाद विवाद की क्रिया और उन्हें पूर्णतः परास्त किया। इनके भक्ति गीतों का संग्रह क्या है, तिरुवासगम। क्या है, तो तिरुवासगम, इसको याद रखिएगा, वासगम, जो पवित्र संसार है। क्या है, तो पवित्र संसार है। देख सकते हैं। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल के सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों ही अनेक तरह के देवी देवता अधिक दृष्टिगत होते हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना परिपाटी न केवल चलती रही अपितु अधिक विस्तृत हुई। पूजा प्रणालियों का समन्वय कैसे हुआ। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, तो उसका प्रसार पुरानी ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। यह ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे और वैदिक विद्या से
वैदिक की बात हो रही, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद थे, सबसे बाद अथर्ववेद। विभिन्न स्त्रियों और शूद्रों द्वारा की गई ग्राह से इसकी काल की एक प्रक्रिया थी। स्त्री शूद्रों का अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं, आचरणों और ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उनसे एक नया रूप प्रदान करना था। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां यानी सिस्टम, महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी तथा लघु या लघु मतलब छोटा परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी का उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को यानी 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ जो है वो की मंदिर टेम्पल कहाँ है, तो यह उड़ीसा में। यह विश्व का स्वामी अर्थात संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करता है। ये पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में। पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में। पुरी धाम पूछेगा, 4 धाम है जो पुरी धाम उड़ीसा में, एक बद्री, याद रखिएगा बद्री नाथ धाम ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। एक द्वारका धाम, जो द्वारका धाम काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी उस द्वारका धाम में गए हुए थे। तो द्वारका धाम कहाँ है, तो गुजरात में है। उसके बाद और एक है रामेश्वरम धाम, कहाँ है, तो तमिलनाडु में। इसको भी याद रखिएगा। टोटल 4 धाम है। देखते हैं यहाँ महान और लघु परंपरा क्या है, उनके बारे में बताया गया है। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड, यह अमेरिका के थे। कहाँ के थे, तो यह अमेरिका USA के थे। इसको याद रखिएगा। एक द्वारा कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों सिस्टम का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहितों और राजा द्वारा पालन किया जाता था। इन कर्मकांडों को रेडफील्ड जो USA से आए हुए थे महान परंपरा की संज्ञा दी। साथ ही कृषक जो समुदाय उन लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इन महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने उन्हें लघु परंपरा के नाम से भी अभिहित किया। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते थे, तथापि वे इन शब्दों से जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। इससे लक्षित करने का एक तरीका है इन शब्दों को उदाहरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करने, जैसे लघु और महान। इस तरह से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, यह आकृति जगन्नाथ की है जो अपनी बहन सुभद्रा मध्य में बीच में ये सुभद्रा है और भाई बलराम बाएं अर्श से, कृष्ण के भाई जो है बलराम जो थे मथुरा में, बाएं अर्श से बलराम है और ये जगन्नाथ की मूर्ति है। ये आंख बड़े बड़े किए हुए हैं। काफ़ी इसकी बड़ी स्टोरी है। इतनी छोटी वीडियो में इसकी स्टोरी नहीं बता सकता हूँ। तो आगे देखते हैं। यदि अध्याय 4 में से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी के स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न है, अलग अलग है। समन्वय से ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते हुए पत्थर के रूप में ही की जाती है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। यानी भगवान का अनेक रूप थे। ठीक है, देखते हैं भेद और संघर्ष क्या था। भेद और संघर्ष अधिकांश देवी की आराधना पद्धति से तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक जो मंत्र का उच्चारण करते थे मंत्र पद्धति के आधार पर उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। उस टाइम में जो था स्त्री और पुरुष सभी कामों में दोनों हाथ जुटाते थे। आज के टाइम में सिर्फ देखते हैं स्त्रियों को घर तक ही सीमित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मकांडी संदर्भ में स्वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों में
और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया गया। खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। हिंदू के रूप में हम लोग इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यह हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इसकी तुलना उनके विशद पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणित माना जाता रहा है। इसमें कई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की कंडीशन यानी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्टदेव यानी विष्णु या शिव अपने इष्टदेव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई देने पड़ते थे। इसियाएँ देख सकते हैं आप लोग, ये बौद्ध देवी मारीची की मूर्ति है। लगभग 10वीं शताब्दी बिहार का यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई मारीची की है। भक्ति परंपरा, इसके बाद हम लोग तनाव पढ़ते थे भक्ति परंपरा को या भक्ति की बात आई। भक्ति परंपरा क्या था? भक्ति परंपरा जो का मतलब होता था मोक्ष या मुक्ति या निर्वाण, जैसे कि जन्म मरण चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य को ही भक्ति कहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना। तो इसका कितना अति है कर्म है, तो ज्ञान मार्ग, एक ज्ञान मार्ग है। क्या है? एक ज्ञान मार्ग है जो हम लोग इसमें देखेंगे, ज्ञान मार्ग का है, आगे देखेंगे। उसके कर्म मार्ग का है, जो कर्म क्या है उसका कर्म मार्ग। श्री कृष्ण अर्जुन को जो देते थे कर्म मार्ग पे उपदेश महाभारत में, वो मित्र होते हैं, गुरु और मित्र के रूप में उस कर्म मार्ग पे था। ज्ञान मार्ग है, उसके बाद भक्ति मार्ग यानी कि ईश्वर की आराधना करना। लास्ट है भक्ति मार्ग जो ईश्वर की आराधना करता था। ठीक है, इसी में आगे हम लोग देखेंगे एक होता है भक्ति में सगुण भक्ति, यानी कि आप कृष्ण या कोई देवी देवता का पूजा करना ही सगुण भक्ति होते थे। एक होता है निर्गुण भक्ति, उसको भी हम लोग देखेंगे। निर्गुण भक्ति जिसमें जो है ईश्वर को माना जाता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, यानी कोई स्वरूप नहीं होता, जैसे निराकार, वो प्रत्येक भक्ति व्यक्ति में विद्वान है, सभी जीव जंतु में है यानी विद्वान है। इस तरह से हम लोग देखेंगे भक्ति के बारे में। परंपरा से संदर्भ में रख कर देखना होगा कि जिस काल विशेष रूप से गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्टदेव अपने अपने देव जो कुल होते थे, आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना उस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदाय पर यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। उपासना की कविताएं। प्रारंभिक भक्ति परंपरा क्या था? आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक दूसरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण, देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधताएं थी। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते थे। एक सगुण भक्ति, जो सगुण भक्ति क्या होते थे, यानी कि आप कृष्ण या कोई भी देवता का पूजा करते हैं, जो आपके मन में है उसे ही हम लोग सगुण भक्ति सहित, विशेष सहित। और निर्गुण भक्ति जिसको विहीन कहते हैं, नहीं कहते हैं निर्गुण, वे ईश्वर को माना जाता है जिसका कोई आकार नहीं होता है, जैसे कि निराकार होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति सभी जीवों में मौजूद है या विद्वान है, उसे ही विहीन या निर्गुण भक्ति कहते हैं। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त
निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, अलवार और नयनार संत पूछता है तो ये अलवार संत में टोटल कितना जो थे अलवार संत थे उपासक कितने थे, तो टोटल 12 उपासक थे अलवार में। अलवार में कितना थे, तो 12। और नयनार में पूछेगा तो 63 उपासक थे। अलवार किसके लिए थे, तो अलवार संत जो थे भगवान विष्णु के उपासक थे, और नयनार जो थे वो शिव भगवान के शिव के उपासक थे, जिसमें 12 संत हुए और अलवार में और नयनार में 63 संत हुए। ठीक है, देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी, कितना 6ठी शताब्दी ईस्वी में विष्णु भक्ति में अलवार जो थे विष्णु भक्ति में तन्मय थे और नयनार शिव भक्त में थे। नयनार जो 63 थे नेतृत्व में हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार जो टोटल कितना था अलवार संत, तो 12 ये विष्णु के उपासक, नयनार शिव के उपासक, कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल मानते गए। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी। जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या था? कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार, अलवार 12 जो शिव के विष्णु के उपासक, नयनार जो 63 संत थे जो शिव के उपासक थे। जाति प्रथा और ब्राह्मणी की प्रभुता के विशेष में आवाज़ उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों में जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अपदृश्य माना जाता था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। उदाहरण के लिए अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। इस तरह ग्रंथ का महत्वपूर्ण संस्कृति के चारों वेदों, 4 वेद क्या क्या है संस्कृत के, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, और यजुर्वेद, सामवेद में देवता, 9वें मंडल में देवता सोम देवता का चर्चा है जो गायन शैली थे। अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद में भूत, पिशाच, जादू, टोना, तंत्र मंत्र की व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इस तरह से 4 वेद हम लोग देखेंगे। वेदों बताया गया है। स्त्री भक्त क्या था? स्त्री भक्त जो स्त्री भक्त कहते हैं क्या थे, तो संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता जो थे, परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इनमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, यानी प्रेजेंटेड। उदाहरण के लिए अडाल नामक अलवार स्त्री, एक अडाल जो थी अलवार स्त्री, यह कौन थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह पेरिया लवार की बेटी अंडाल एकमात्र महिला अलवार थी। जो अलवार की कितने संत आते थे, टोटल 12 संत आते थे, उसमें से संत थी। पिता पुत्री ने मिलकर 650 कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित कराया। अडाल का दावा था, यह अडाल जो थे इसका दावा था कि श्रीरंगम के भगवान उसके प्रेमी हैं। श्रीरंगम जो है तमिलनाडु में मंदिर है, श्रीरंगा स्वामी मंदिर है। वो उस मंदिर में जो भगवान है मौजूद, वो अपने क्या मानते थे, तो उसके प्रेमी मानते थे, वो अपने आप को प्रेमी मानते थे उसके। ठीक है, अंडाल की गीत का शुरुआत जब भी ये अडाल जो है यह जब भी अपनी गीत की शुरुआत जब करती थी, जिसमें 650 कविताओं का एक संग्रह था, जब भी ये गीत की शुरुआत करती थी तो वारण्य क्या याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वारण्य एरम जो है एरम कहकर पुकारती थी सबसे पहले, यानी 1000 हाथियों से होती थी। इसका मतलब होता है 1000 हाथियों से करती थी अपनी कविताएं में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। नमक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं वहाँ दक्षिण तरफ। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेमी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त जिसको क्रयकाल अमियार कहते थे, क्रयकाल अमियार की बात करें तो यह भी इम्पोर्टेंट है। यह जो है ये क्रयकाल अमियार
इसका जन्म, यह नयनार संत था। मुख्य रूप से यह क्या थे, नयनार में 63 संत थे, तो उनमें से ये एक नयनार संत थी। इसका जन्म कराईकल यानी पुडुचेरी में हुआ था। कराईकल कहाँ है, तो पुडुचेरी में हुआ था, पुडुचेरी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था, पुनीतवाती। पुनीतवाती ने यह जो पुनीतवाती जो थे बचपन का नाम, यह शिव को अप यानी पिता कहकर संबोधित किया। पिता यानी शिव की विरूपाक्ष रूप जो होते हैं, पूजा करते हैं जो विरु, दक्षिण तरफ विरूपाक्ष रूप जो है शिव के, उनको पूजा करती है। ठीक है, इस तरह से इसमें आगे हम लोग देखते हैं। ये ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति ने इनकी रचनाओं में पितृसत्तात्मक थे। इसकी व्यवस्था पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती देती थी। चतुर्वेदी यानी वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अपतृष कौन थे। यह उदाहरण तोंदरा डिप्पोदी नामक एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है। चतुर्वेदी जो अजनबी है और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, उनसे भी ज़्यादा आप है विष्णु को कहते हैं। आप उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वर्ण व्यवस्था के परे हो किसी भी। शास्त्र या भक्ति क्या था। यह छंद अपार नामक नयनार संत की रचना है धूर्त जन, जो तुम शास्त्र को उद्धत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का। तुम केवल मारपेरू के स्वामी यानी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, शिव को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों यानी 12 अलवार कितना थे, 12 अलवारों यानी विष्णु के जो उपासक थे, रचनाओं का एक संकलन पर लिया गया, जो क्या है, तो नल ईरा दिव्या प्रबंधम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार, सबंदर और सुंदरार की कविताएं तबरम नामक संकलन में रखी गई है, जिसमें से कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण किए। ये जो तीनों संत थे, अपार, सबंदर, सुंदरार, ये तीनों को मुवार तीन यानी तीनों को क्या कहते हैं, तो मुवार तीन के नाम से जाना जाता था। मुवार तीन के नाम से जाना जाता था। और इसमें एक और जोर दिया जाता है, सम्मानित संत कहा जाता है इन तीनों को। इसको यानी 3 प्रिंसिपल्स सेंट ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है इन तीनों को। ये तीनों जो है, इसमें एक और जैसे अपार हो गया, सबंदर हो गया, सुंदरार और इसमें मणिक चक्कार, ये चारों को अगर जोड़ दें, ये चारों संत को जोड़ दें तो मिलाकर समयचारी यानी समयचारी क्या कहा जाता है, समयचारी कहा जाता है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक राक्षसी। यह उदाहरण कराईकल अम्यार की कविता से लिया गया, जहां वे स्वयं का वर्णन कर रही है। राक्षसी फूली हुई नारियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर, लाल केस और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई, वन में विचरते समय चिकना और क्रंदन या अलंकट्टू का वन, जो हमारे पिता यानी शिव का घर है, वह नित्य करते हैं। उनके जटाजुट आठों को बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। ये देख सकते हैं कराईकाल अम्यार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य की मूर्ति है। जो कराईकाल अम्यार कौन था, तो यह एक नयनार संत थे। इसका जन्म कराईकल पुडुचेरी में हुआ था। बचपन का नाम पुनीतवाती था, जो हम पहले बोल चुके हैं। शिव को अपना पिता मानते थे, यानी जिसको कहते हैं अप मानते थे, पिता। और ये शिव की विरूपाक्ष रूप की पूजा करती थी। ठीक है, राज्य के साथ संबंध। हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड
राज्य शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इन क्षेत्र में कई शताब्दियों में मौजूद थे और व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। उन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा-कदा की हासिल होता था। इस रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नयनार, जो 63 संत थे, की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, यानी राज्य में भी अनुदान के रूप में जो राजा महाराजा देते थे, जैसे हो गया मंदिर हो गया अनुदान, धर्म में धर्म की चीज अनुदान में। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों में ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के, विष्णु जो थे अलवार संत थे, नयनार संत जो होते थे शिव के थे, मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड चेलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुई। इसी काल में कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नयनार 63 संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बनी। नयनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए बात करें तो चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण कराया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना, जो भी जन भाषाओं में गीत रचते व गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ यानी तबरम के रूप में करने की जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम जो ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में यानी त्योहारों में, फेस्टिवल में एक जुलूस में निकाला जाता था। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नटराज के रूप में शिव का मंदिर मूर्ति है, नटराज के रूप में। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा क्या था? कर्नाटक में जो थे वीरशैव परंपरा जो थे उसके बारे में हम लोग, ये जो वीरशैव परंपरा क्या था, तो वीरशैव परंपरा जो थे वेदों व वेद जो होते थे, वेद और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे, वही वीरशैव परंपरा होते थे। यानी पंच आचार्यों व उनके द्वारा स्थापित 5 पीठों में आस्था रखते थे। 5 पीठ जो होते थे आस्था रखते थे। कौन कौन था? पंच आचार, वेणुकाचार, दारुकाचार, एकोरामाचार, ये सब जो होते हैं ना, 4 एकोरामाचार जो थे। और उसके बाद पंडिताराध्य विश्वाराध्य के द्वारा पंचपीठ। पंचपीठ कौन था? पंचपीठ कौन कौन है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ना पंचपीठ कौन कौन है, जैसे कि रंभापुरी, कहाँ पे है रंभापुरी? पूछा जाता है रंभापुरी कहाँ है? तो रंभापुरी मैसूर में है, कर्नाटक में। उसके बाद उज्जैन ये भी पीठ है, ये मध्य प्रदेश में है। एक है ऊखी मठ, क्या है? एक है ऊखी मठ कहाँ है? तो यह ऊखी मठ केदारनाथ में है। क्या है? केदारनाथ में। उसके बाद एक श्रीशैल है, श्रीशैल ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। एक काशी मठ है, काशी कहाँ है? तो यूपी में है। इसको भी याद रखेंगे। तो देखते हैं 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। किसके दरबार में? कलाचुरी के। उनके अनुयायी वीरशैव शिव के वीर थे। वे वीरशैव जो थे यह शिव के वीर थे। अब शिव के वीर थे तो लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाला पूछा जाता है। तो लिंगायत यानी वासना और शरणों में अनुयायी होते थे, यानी वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और उपनिषदों में विश्वास नहीं करते थे, उसी को लिंगायत कहते थे, यानी विश्वास नहीं करते। मंदिर मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, शिवलिंग के परंपरागत रूप को भी नहीं मानते थे, वही थे कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय के इस क्षेत्र में महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर
स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग के धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। किसकी दृष्टि से देखते हैं? तो श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटते। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफना देते हैं, यानी दफना देते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के कम्युनिटी के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिलता था, क्या मिलता था? तो गौण स्थान मिला था, वो लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, कहा क्या? तो वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह कब आया था? तो ये 16 अप्रैल विधवा कब? 16 अप्रैल 1856 ईस्वी में पुनर्विवाह किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पहला पुनर्विवाह तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समय में आया था। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। वीरशैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। नए धार्मिक विकास मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों या खासतौर से वैष्णव के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से यानी 18 पुराणों में से एक भगवान पुराण की रचना भागवत पुराण। 18 पुराण जो है उसमें से एक भागवत पुराण, इसमें से सबसे पुराना पुराण पूछेगा तो प्राचीन पुराण मत्स्य, 12 पुराण स्कंद होते हैं। तो भागवत पुराण जो है एक की रचना 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुई। अनुष्ठान और यथार्थ संसार क्या था? यह जो क्या था? तो यह वसुमन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प यानी सांप को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य जो है पत्थर से बने शेषनाग या सांप को देखते हैं तो उसको दूध पिलाते हैं, और यदि असली सांप आ जाए तो उसे कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वह कहते हैं चलो चले जाओ, किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकता वे व्यंजक परोसते हैं। यानी कि जिस देवता को हम लोग मानते हैं उसकी पत्थर को पूजा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, यानी निर्जीव है तो उसको दूध पिलाते हैं, और वो सजीव आ जाते हैं तो उसे कहते हैं, जिस सजीव आ जाते हैं उसको अगर हम लोगों को खाना खिलाने की जगह उसको लाठी डंडे से मारते हैं। यही कहने का वसुमन्ना का वचन है। इस तरह से उत्तरी भारत में धार्मिक उफान कैसे हुई उत्तरी भारत में, उसको हम लोग इस काल में उत्तरी भारत में विष्णु जो थे कौन थे? अलवार सन के उपासक को विष्णु कहते थे, और शिव जैसे नैनार जो थे उपासक वो शिव भगवान की पूजा करते थे। शिव भगवान जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की यह क्या वजह हो सकती? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत ऊपर से देखें तो जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, उत्तरी भारत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सब यह वह काल था जो अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। उन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक तथा आनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभुत्व सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं ने ऐसे नाथ योगी लगाते ना कि अभी यूपी का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वे सब उन्हीं कुल के थे, और ये सब जितने भी अर्षित शामिल थे इन्हीं कुल से। बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों में विस्तार तथा मध्य पश्चिमी एशिया
तो मध्य एशिया कौन कौन आता है इसको याद रखिएगा। मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यानी इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, KTTU, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये पूछा जाता है। मध्य एशिया के व्यापार से प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ यह भाषाएं उन रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती है। उनकी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन हुआ। तुर्कों का आगमन लगभग हुई जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी की स्थापना हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ। परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन अनुभाग 6 में इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। देख सकते हैं कुरान शरीफ के एक पृष्ठ का हिस्सा, यह 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि में लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दुसाले के नए ताने बने इस्लामी परंपरा क्या था, अब हम लोग इस्लामी परंपरा को देखेंगे। ठीक है, जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से अलग नहीं थे यानी पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी जो आए हुए थे लगभग 700 के आसपास, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे देखेंगे। राष्ट्रीय पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया के जितने भी देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांत में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र संसार का हिस्सा बन गए, जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास क्या थे, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी या विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक अरब सेनापति ने सिंध को विजिट कर लिया। क्या कर लिया? विजिट कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। तो खलीफा आता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खलीफा की बात करें तो पूछा जाता है, क्वेश्चन करें खलीफा कैसे आया, तो खलीफा की बात करें तो यह पैगंबर हजरत की मृत्यु जो थे, इस्लाम धर्म में जो पैगंबर हजरत की मृत्यु के बाद एक खलीफा चुना गया। क्या चुना गया? एक खलीफा चुना गया। पहले खलीफा थे, पहला खलीफा कौन था तो याद रखिएगा, अबू बकर थे। अबू बकर पहले खलीफा थे अबू बकर। यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है, जो कि एक थे हजरत अली। एक क्या थे तो हजरत अली, जो कि पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद भी थे। एक बार पैगंबर मोहम्मद ने अंतिम हज यात्रा यानी कि मक्का से मदीना की यात्रा की। कहाँ से? मक्का से मदीना की यात्रा की। हज यात्रा कहाँ से यात्रा की? तो रास्ते में यानी गदीर का मैदान आता है। गदीर के मैदान में सब ने इंतज़ार करने के लिए इकट्ठा होने लगे और वहाँ पर उन लोगों ने हजरत अली के लिए ये कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला अली मुल्ले, यानी कि जो हजरत अली है, जो उनके अपना मौला मानते हैं या अली भी अपना मौला मानते हैं, अली के समर्थन में ये कहा गया। किसके समर्थन में कहा गया? सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो वह अली के समर्थन में कहा। उत्तराधिकार का घोषणा के बारे में ये चर्चा हो रही थी, यानी कि मैं बाद में उत्तराधिकारी अबू बकर को, किसको? अबू बकर को खलीफा बनने दिया। इसके बाद दूसरा खलीफा बनते हैं उमर। दूसरा खलीफा कौन बनते हैं तो उमर। खलीफा का ये जो है कौन बनते हैं तो उमर बनते हैं, जिसके काल में इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। इसी के काल में जो है ना इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। फिर तीसरा खलीफा बनते हैं उस्मान। पूछा जाता है उस्मान तीसरा खलीफा बनते हैं, या तो उनकी उस्मान कहते हैं, कहीं कहीं उसको क्या कहते हैं उस्मान भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे उसको उस्मान कहते हैं। फिर चौथे खलीफा के रूप में अली का नंबर आता है। अली का नंबर कितने खलीफा के रूप में तो अली का नंबर चौथे खलीफा के रूप में आता है। फिर उनकी
मोयाबिया के साथ लड़ाई होती है, जो दशमिक के गवर्नर होते हैं। कहाँ? दशमिक के गवर्नर होते हैं। फिर मोयाबिया खुद खलीफा बन जाते हैं और पांचवें खलीफा फिर जो है उमैयद वंश की उमैयद वंश के स्थापना होती है। इस तरह से खलीफा का फिर आयशा की ऊँट की लड़ाई होती है। आयशा से ऊँट की लड़ाई होती है। और इस तरह से जो है ना काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, जो बाद में विस्तार से बताया जाएगा, जो इस इतने कम वीडियो में खलीफा के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो देखते हैं। खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में 13वीं शताब्दी के तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धार्मिक या स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ ही बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्र राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों में शासक भी इस्लाम धर्म के माने जाते थे। उल्मा क्या होता है? जो गुरु होते हैं, यानी उसे ही हम लोग उलेमा कहते हैं। उल्मा या उलेमा, कहीं कहीं पे उलेमा भी रहता है। उल्मा या उलेमा यानी आलिम का बहुवचन। इस्लाम धर्म में ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षण होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया पूछा जाता है। शरिया क्या है? तो शरिया का मतलब होता है इस्लामिक कानून का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी यानी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई, अर्थात संरक्षित क्षेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग होते थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारों को जाते थे। भारत ने इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, जैसा कि मुग़ल शासक, आप लोग मुग़ल शासक अध्याय 9 में देखे होंगे। जो मुग़ल शासक में जैसे पहले बाबर आते हैं, जानते होंगे। बाबर जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। उसके बाद खनवा का उसका युद्ध होता है 1527 में। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। फिर उसके बाद घाघर का युद्ध करता है 1529 में। इस तरह से बाबर का क्रम होता है। उसके बाद बाबर के बाद आता है, आप लोग जानते होंगे, हुमायूं, उसका बेटा आता है। उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर आता है। अकबर के बाद आप लोग जानते होंगे जहांगीर आता है। जहांगीर जिसको हम लोग जानते हैं, जहांगीर आता है। इस तरह से औरंगजेब आता है। औरंगजेब के बाद फिर आता है, आप लोग जानते हैं, इस तरह से उसका मुग़ल का शासन का काल आता है, जो आप लोग पढ़ लिए होंगे। आपने न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरण के लिए बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू जैसा जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को भी दी, तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया। जैसे अनुदान अनेक मुग़ल बादशाहों, जिनके अकबर तो जानते हैं। औरंगजेब को किस लिए जाना जाता है? यह कट्टरता के लिए जाना जाता है। कई मंदिरों वगैरह को तोड़वाए थे ये औरंगजेब कहा जाता है। लेकिन औरंगजेब ने कई धार्मिक संस्थानों में को दान भी दिया था। लेकिन ऐसा सुनने में आता है, ऐसा क्या आता है, हम लोग को इतिहास में सुनने में आता है और देखने को इतिहास में मिलता है। ठीक है। ये शरिया क्या होते हैं? शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास यानी सदस्यता के आधार पर तर्क और इज्मा क्या होते थे? समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस क्या है? शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भव हुई। ये देख सकते हैं। खंभात का गिरजाघर पूछा जाता है कहाँ है? तो गुजरात में।
गुजरात में है, गुजरात में। यह उदाहरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। ये अकबर का शासनकाल चल रहा है इस टाइम। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। ये उन्हीं का शासनकाल। हमारे बुलंद और मुकद्दस पवित्र जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दम जमात के पादरी खम्बायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए यानी गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खम्बायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में न आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दे यानी तामीर निर्माण करने दे जिससे अपनी इबादत कर सके। यह ज़रूरी है कि बादशाह के इस फरमान की तरह तामील पालन हो सके। ये देख सकते हैं बादशाह जहांगीर तथा एक जोगी को दर्शाता हुआ मुगल चित्र, ये जहांगीर चित्र, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जोगी के प्रति श्रद्धा, यह उदाहरण 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब ए मुहर्रम, जनाब ए मोहतरम यानी श्रद्धेय, अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब ए मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। ये देख सकते हैं शिव मूरत गुरु आनंद नाथ के लिए कहा जा रहा है। लोक प्रचलन में इस्लाम क्या था? इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुआ वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे महाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगम्बर मोहम्मद इनके दूत यानी साहस है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात यानी ज़कात बांटनी चाहिए रमज़ान के महीने में। अब यहाँ ज़कात आती है तो ज़कात का मतलब क्या होता है? खैरात जिसको ज़कात कहते हैं। तो खैरात की बात करें, खैरात अलग है, यहाँ पे देखिएगा ये कोमा लगा दीजिएगा, खैरात अलग है और ज़कात अलग है। ज़कात क्या है? मुसलमानों के लिए कहा गया आपकी जो भी बचत है, ज़कात में कहा गया है कि मुसलमानों के लिए कहा गया कि जो भी आपकी बचत है यानी आमदनी नहीं, जितना आपकी एक साल में बचत है उसका जो है 1/40 भाग, 1/40 भाग का मतलब क्या होता है? 2.5%, 1/40 भाग दान में देना चाहिए। 1/40 का बदलेंगे परसेंट में तो 2.5% होता है। इतना आपको ज़रूरतमंदों को दान में देना चाहिए। यानी जो अमीर लोग हैं उनको कहा गया, तो इस्लाम धर्म में जो अमीर है यानी जिसको संपत्ति से अधिक है तो उस संपत्ति का जो आता है यानी प्रॉफिट होता है उसका 2.5% गरीबों को इच्छा अनुसार दान में देना चाहिए। और पूछा जाता है ज़कात क्या है? ज़कात हो गया। तो खैरात क्या है? खैरात स्वैच्छिक दान यानी खुद का इच्छा से दान जो कि ज़रूरतमंदों के लिए स्वैच्छिक दान है। आप कभी भी किसी ज़रूरतमंदों को दान दे सकते हैं, यानी इच्छा अनुसार। यह इस्लाम धर्म में कहा गया है कि आप इच्छा अनुसार उसको दान दे सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उससे दान से सकते हैं। बांटनी चाहिए। रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखना चाहिए। हज के लिए मक्का मदीना जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक जो उन लोगों का 11 महीने में का लास्ट में साल का लास्ट महीने जो होता है रमज़ान वो रखना चाहिए। सांप्रदायिक शिया और सुन्नी। शिया क्या है? तो अली के सेना को मानते थे शिया। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद की परंपरा का पालन करने वालों को सुन्नी कहते थे। वजहों तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के यानी बहुत से लोगों ने धर्म को धर्मांतरित किया। बहुत सारे हिंदू जो है इस्लामिक धर्म स्वीकारे, बहुत सारे इस्लामिक हिंदू गए। इस तरह से बहुत व्यवहारों को भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली यानी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्य विधा का सहारा लिया। जिनन जिसकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से होती है, नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मलाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय
आचारों जैसे कि मातृकुल्यता अध्याय 3 में हम लोग देखें, और मातृगृहता को भी अपनाया। ये देख सकते हैं एक खोजकी पांडुलिपि। खोजकी लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जिनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोजकी लिपि स्थानीय लिंडा जो होते थे, लिंडा स्थानीय लिपि लंडा व्यापारियों की संक्षिप्त लिपि से निकलती है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी लंडा का प्रयोग करते थे। ये देख सकते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों से संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है। संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के एक स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे कि इमारत का मक्का की तरफ अनुष्ठान, जो मेहराब प्रार्थना का आला। यहाँ पे आपको क्या आता है? मेहराब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहराब क्या है? मुसलमान नमाज जब भी पढ़ेंगे तो उसका मुंह मक्का के तरफ होगा। कहाँ होगा? तो मुंह जो है मक्का के तरफ होगा, जो सऊदी अरब में उसका पवित्र स्थल है मक्का, जहाँ पर काबा स्थित है। कहाँ स्थित है? तो काबा जो कहते हैं ना, स्थित है, जो घनाकार संरचना जहाँ पर उनका पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। इस तरह से यहाँ पे आगे है। और मिंबर, मिंबर क्या है? व्यासपीठ जिसको कहते हैं मिंबर, जहाँ पर वो जो मौलवी है होते हैं, या तो मस्जिद का इमाम जो उपदेश देता है या बात बोलता है, उसे ही मिंबर कहते हैं। व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। समुदायों के नाम ईंटों से बनी देखते हैं। अटिया मस्जिद 1609 में जिला मेमन सिंह जो बांग्लादेश में है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से ये देखते हैं केरल में 13वीं शताब्दी में एक मस्जिद, इसके शिखर के आकार की छत पर गौर दीजिए, ये है मस्जिद। मातृगुहता वह परिपाटी है। मातृगुहता क्या है? तो वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ये इस्लामिक में था मातृगुहता या परिपाटी करते थे, और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हिंद भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता था। ये श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में से मुकुट का नगीना, इसे मुकुट की नगीना समझा जाता है। इसका निर्माण 1395 ईस्वी में। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर यानी शिखर पे नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मेसी से सजाई गई है। अब हम लोग देखेंगे सूफी मत का विकास कैसे हुआ, डेवलप। सूफी मत के बारे में हम लोग देखेंगे। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में ये इस्लामिक धर्म से है, धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की भी और सुझाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के इंसान ए कामिल बताते हुए, किसका इंसान ए कामिल? पैगंबर मोहम्मद, याद रखिएगा, बताते हुए अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। सूफीवाद और तसव्वुफ क्या था? सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से, किससे? तो सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे, सूफी संत जो होते थे पहनते। अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला है, जो मोहम्मद पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी।
खानकाह और सिलसिला क्या था? 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिस सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय यानी खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, अरबी पीर अथवा मुर्शिद पीर और मुर्शिद फारसी के हाथ में था। वे अनुयायी और मुरीदों को भी भर्ती करते थे और अपने वारिस खलीफा जो होते थे, खलीफा को अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम के निर्धारित करने के अलावा खानकाह ने रहने वाले के बीच के संबंध और शेख किसे कहते हैं? शेख जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, ये सब शेख आते थे। जन सामान्य के बीच के रिश्तों को की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया में सूफी में सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़कर ठेगरी क्या होते हैं? सिर मुड़कर ठेगरी का मतलब होता है कि आप जो जीन्स पहनते हैं ना, देखते हैं जीन्स पहनते हैं तो उसमें जीन्स वगैरह में जो उसमें होते हैं रफ्फू लगा रहता है यानी धागा से उसे ही कहते हैं। जैसे कि बेच लगा देते हैं ना, बेच लगा देते हैं जीन्स का फटा हुआ, उसी को हम लोग ठेगरी कहते हैं। ठेगरी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में उसका अर्थ है दरबार, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उसकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकलती थी। परिपाटी के उर्स यानी विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलना। उर्स क्या होता था? तो वही जिस समय सूफी संत की मृत्यु होती थी उसे ही उर्स कहते थे, या आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख और वली के रूप में आदर करने की परिपाटी होती थी। यहाँ आध्यात्मिक वो होता है परलोक में चल जाते थे। ठीक है, इस तरह से लोग देखते हैं। अब यहाँ सिलसिलों के नाम क्या थे? सिलसिलों के नाम ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पे पड़े। उदाहरण कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नाम उनके जन्म पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। वली क्या होता था? बहुवचन ओलिया, अर्थात ईश्वर का मित्र व सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत के करामत के करने की शक्ति रखता था। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों को मौलिक की व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर और जिंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्हें गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। सरिया आदि की सरिया, जैसे कि सरिया होता है इस्लामिक कानून को मानते थे और इसमें दो सरिया होता है। एक होता है बेशरिया जो इस्लामिक कानून को नहीं मानने वाला, और एक होता है बाशरिया, उसको याद रखिएगा। उसमें बाशरिया होता है इस्लामिक कानून को मानने वाला। ठीक है, अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता है। यही है, ये जो इस्लामिक कानून को नहीं मानते थे और इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाला बाशरिया जो उनकी इस्लामिक कानून को मानते थे, उसे ही सूफियों में अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी
के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानका जो है यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अजमेर राजस्थान में उससे संबंधित है। तो देखते हैं आगे। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की जो थे खानका के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जिसको जमात खाना कहा जाता था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों ने शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहते थे। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। ये चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक थे। जो चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक थे कौन? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका शिष्य कौन था? उसका शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके शिष्य हुए। उसके शिष्य कौन थे? शेख फरुद्दीन गंज ए सकार, इसके शिष्य हुए। और यानी उसके शिष्य कौन हुए? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलिया, इसके शिष्य कौन हुए? इसके शिष्य शेख सलीम चिश्ती हुए। इस तरह से सलीम चिश्ती के गुरु हो गए ये चिराग ए दहली के गुरु औलिया के गुरु की बात करें तो गंज ए शिकार के गुरु बख्तियार काकी के गुरु की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती। इस तरह से उसका कार्यकाल है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1535 में मृत्यु का वर्ष था। अजमेर राजस्थान में दरगाह इसका है अभी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 1235 में दिल्ली में इसका दरगाह है। गंज ए शकर फरुद्दीन गंज ए शकर का 1265 में मृत्यु, यानी अजोधन पाकिस्तान में। अजोधन जो है कहाँ? अजोधन का दूसरा नाम होता है पाकपट्टम। इसका अजोधन का भी नाम पड़ गया है पाकपट्टम, ठीक है, पाकपट्टम पर गया। शेख निजामुद्दीन औलिया 1235 में दिल्ली में इसका दरगाह स्थान है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का 1356 में दिल्ली में इसका दरगाह है। इस तरह से अन्य जो थे, इसके बाद इसका शिष्य कौन बना? तो शेख सलीम चिश्ती की बात करें तो यह अकबर के कार्यकाल में रहे थे। सिकरी में रहा करते थे, जो कि राजा ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी, इन्हीं के नाम फतेहपुर सिकरी को, जो कि अकबर काफ़ी मानते थे, दरगाह में रहते थे। इनकी दरगाह में अकबर ने मन्नत भी मांगी थी। किसके दरगाह में मन्नत मांगी थी? तो वो शेख सलीम चिश्ती की पुत्र। किस लिए मन्नत मांगी थी? पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के रूप में बाद में जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर का ही बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम था। इन्हीं से लिया गया है। और अकबर उन्हें प्यार से सीखू बाबा कहते थे। क्या कहते थे? सीखू बाबा। याद रखिएगा, पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया। इन्हीं के संत के आधार पे हुई। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म की बात करें तो 1141 ईस्वी में जो है सिजिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिजिस्तान यानी सिस्तान, जिसको ईरान में कहते हैं, सिस्तान में हुआ था। ईरान के सिस्तान में याद रखिएगा, ईरान के सिस्तान में हुआ। कम उम्र में पिता की मृत्यु के बाद संन्यास ले लिया। युवा अवस्था में लाहौर आ गए। कहाँ आ गए? लाहौर आ गए। वहाँ से अजमेर, और वहीं अजमेर में शहर के बाहर ही बस गए। अजमेर जो है राजस्थान में, अजमेर के शहर के बाहर बस गए। इनके दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन शिष्य थे? शेख कुतुबुद्दीन काकी और हमीरुद्दीन। कौन? हमीरुद्दीन थे। ये दो प्रमुख शिष्य थे। अब आता है नेक्स्ट है हम लोग का बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी फरगना के निवासी थे और मोइनुद्दीन चिश्ती के निर्देश पर दिल्ली बस गए। इनके अनुयायी उन्हें महबूब ए इलाही, क्या याद रखिएगा, महबूब ए इलाही, महबूब
ए इलाही तथा सुल्तान अल मखे मशेक कहते हैं। ठीक है, इनके शिष्य। अब आता है बाबा फरीद। ये अजोधना जो है जिसको पाकपट्टम कहते हैं, यहाँ बाबा फरीद, क्या बाबा फरीद, बाबा फरीद, बाबा फरीद जो है इसका जन्म 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में कोठेवाल यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में जन्म हुआ। इनकी मजार अजोधना जिसको पाकपट्टम कहते हैं लाहौर में, इसका पाकपट्टम लाहौर में है। उसके बाद फरीदकोट जो है पंजाब प्रांत भारत में इन्हीं के नाम पर रखा गया। इनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। बाबा फरीद की रचना जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसके में स्थान दिया गया है। ठीक है, एक और है जियाबुद्दीन बरनी, ये जो तुगलक काल में महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ एक सामुदायिक रसोई लंगर फुतू बिना मांगी खेर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने तथा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वाले में अमीर हसन सिजदी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा अमीर खुसरो ये सब अकबर के दरबार में रहते थे, तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, ये जियाउद्दीन बरनी तुगलक के काल में महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जो शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वाले को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम और एक्सरसाइज या व्यवहार इन तथ्य के द्योतक है। स्थानीय परंपराओं का आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन जो हम लोग देखे हैं आगे, कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया। उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। दाता गंज बख्श की कहानी। 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवीरी जो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे, उन्हें तुर्की सेना के एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। वह लाहौर में बस गए। फारसी में उन्होंने एक किताब लिखी, कश्फ उल महजूब, जो पर्दे वाली की बेपर्दनी, जिसमें तसव्वुफ़ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुजवीरी की 1077 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी हुजवीरी दाता गंज बख्श के रूप में आदरणीय है। उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है। अब देखेंगे चिश्ती उपासना। चिश्ती उपासना जो है जियारत और कव्वाली, हम लोग देखते हैं फिल्म वगैरह में कव्वाली और जियारत ये होता है। सूफ़ी संतों की दरगाह पर कई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी कि बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों में से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों के दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इनसे सबके अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, जो कि उन्हें गरीब नवाजा कहा जाता है। ख्वाजा मुहिद्दीन को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मुहिद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचरिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा तथा दिए गए प्रशय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 तक पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक को ही हम लोग पागल राजा कहते हैं, यानी रक्त पिचासु कहते हैं, जो 23 भाषाओं का ज्ञान था होने के कारण भी इसे पागल राजा का संज्ञा दिया गया। इस तरह दरगाह पर आया, किंतु शेख की मजार पर पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री
यहाँ आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत लोकप्रिय यानी फेमस हो गई। इस तरह दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आए। टोटल कितना बार आया अकबर यहाँ? 14 बार आए। तो साल में 2-3 बार कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या पुत्रों के जन्म पर भी आते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो का 17वीं शताब्दी का चित्र है। ये देख सकते हैं, शिष्य अमीर खुसरो जो अकबर के दरबार में रहते थे। अजमेर की तीर्थ यात्रा पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कलाकार का चित्र, शेख मनोहर नामक, देखते हैं आप लोग, स्वागत कर रहा है। मुल्क का चिराग। प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी दक्कन के दरगाह कुली खान ने कुली खान, ये कुली खान कौन था? तो कुली खान, इनका परिवार पर्सिया यानी पारसिया से आया हुआ था। पारसिया, इनके परिवार जो थे पारसिया से आया हुआ था, पारसिया से भारत आया था। इनका जन्म 1710 ईस्वी में औरंगाबाद में हुआ था, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 14 साल की आयु में दक्कन के नवाब निजाम उल मुल्क आसफ जहां प्रथम की सेवा में आए हुए थे, वह बाद में उन्हें मुख्य इतिहासकार नियुक्त किया गया। निजाम उल मुल्क की 1738 से 41 तक 1738 से 41 तक दिल्ली यात्रा में साथ थे और नादिर शाह के आक्रमण को देखा। 1739 में जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था वो देखा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। कुली खां ने शेख नसरुद्दीन चिराग या दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का या दिल्ली की एल्बम में लिखा है। शेख सिर्फ दिल्ली यानी दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग है। लोगों का हुजूम यहाँ आता है खास तौर से इतवार के रोज़ा, इतवार यानी गुरुवार, इतवार के रोज़ा, रोज़ दिवाली के इतवार के रोज़ जब होती है महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है और हौज के पास तंबू गाड़ कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं और पुराने रोगों को ठीक करने के लिए, यानी वो चिकित्सक थे, यहाँ नहाते हैं और हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पैर की छाँव में हंसी खुशी से समय बिताते हैं। ये देख सकते हैं। मुगल शाहजादी जहाँ आरा की तीर्थ यात्रा 1643 में। निम्न गद्दांश जहाँ आरा द्वारा रचित शेख मोहद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अखा यानी कि आत्मा का विश्वास से लिया गया। अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फ़कीरा जहाँ राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहाँ के संग पाक और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वह तापस्ट थी कि हर रोज़ और हर मुकाम पर मैं 2 बार ही अख्तियारी नमाज अदा करूँगी। बहुत दिन में मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, न ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की और मैं पैर के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इत्र मतलब सेंट हो गया, चिराग और इत्र में डूबे दरगाह को जियारत की खुशी हासिल हुई। चूँकि दिन की रोशनी की एक छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई। अपने जद मतलब जद को उसकी चौखट की धूल, जद क्या होता है? जद चेहरे मतलब पीला पड़ा हुआ, ठीक है, पीला पड़ा हुआ उसकी चौखट की धूल से लग रहा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पाँव वहाँ की ज़मीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर मैं अपने हाथ से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इत्र छिड़का, सबसे अच्छा उम्दा इत्र छिड़का, ठीक है। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रखा। ये आप जहाँ
की बात थी। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी ज़ियारत का हिस्सा थे, खास तौर से कव्वाली जो गाते थे, कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यमयी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभरा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। अब हम लोग देखेंगे भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यात पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर यानी कर्नाटक के बीजापुर के आसपास हुई। यह तक नहीं यानी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इन क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसने और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र में सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। अमीर खुसरो और कोल। अमीर खुसरो 1553 से 1325 तक महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कोल अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कोल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों की भाषाओं के शब्द इनमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कोल से करते थे। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती थी। चरखानामा क्या था? यह गीत चरखे के चलने की धुन पर आधारित थी। जैसे आप रुई लेते हैं, आप जिक्र जलाली का मतलब है अपने मन में अल्लाह का नाम याद रहे, अपने अल्लाह का। जैसे आप रुई को ढूंढते हैं, आप जिक्र कल्बी करें। जैसे आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, आप जिक्र ऐनी करें। जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए, उसे धागे की तरह गले से उतारे। श्वास से धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने। सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपने पीर को पेश करें। यानी लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी और अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में सफल हुआ। सूफी और राज। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता में अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर यानी टैक्स मुक्त इनाम भी भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे।
इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क में रहना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे, यानी चाहने वाले जो होते हैं कायल थे। जब भी तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा जो हम लोग देख चुके हैं, उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को उलमा जो गुरु होते थे ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनके अधिकांश प्रजा जो थे इस्लाम धर्म मानने वाले नहीं थे। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से अद्भुत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। शरिया यानी कानून। यह नहीं माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद है। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम, कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबंधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। सूफी और राज। कुछ अन्य सूफी भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सोहरावर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी। सोहरावर्दी और नक्शबंदी क्या है? सोहरावर्दी जो है सिलसिला, यह बगदाद के शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसकी शुरुआत की थी। बगदाद का जो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे इसकी शुरुआत की थी। भारत में इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। इन्होंने जो थे कठिन जीवन में विश्वास नहीं किया और संपन्नतापूर्ण जीवन व्यतीत किया। इनके उत्तराधिकारी इनका बेटा सदरुद्दीन आरिफ था। उनके एक अन्य शिष्य सैयद जुलाउद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च यानी सिंध में खानकाह स्थापित की। वो सोहरावर्दी सिलसिला था। एक है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला की शुरुआत 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में ट्रांस ओक्सियाना क्षेत्र में। लेकिन क्या था? वास्तविक स्थापना की बात करते ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा बगदाद में जो भारत के इस सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो थे बिल्लाह ने 16वीं शताब्दी में की। भारत में नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे। ठीक है। शाही भेंट अस्वीकार। यह उदाहरण सूफी संत है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह से 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी अमीर हसन सिजदी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया कदम चूम सका, यानी निजामुद्दीन औलिया की कदम चूम सका। ये शेख निजामुद्दीन औलिया खानकाह है। कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही उनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और ज़मीन पर अपना हक करते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचों का मुझे क्या करना? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, गयासुद्दीन उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, जो शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गाँवों का पट्टा भेंट किया। उसके बाद कुछ धन दरवेशों के लिए था जो ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए भी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीउद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं दरवेशों में बांट दूंगा, पर वहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है, उसे न लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना है। इस तरह की बातें थी। ये देख सकते हैं अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक थे। ये देख सकते हैं। नवीन भक्ति पंथ हम लोग अब देखेंगे।
नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति देखेंगे। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल के 3 प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली। देवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर की बात करते, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। 1510 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये कबीर के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। कबीर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में से अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके हालांकि कबीर के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत बड़ी जीवनी है, जो इतने से कम समय में हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो इतिहासकारों और उनके जीवन काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्यापक पार्टियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान से कबीर का ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से, दादुओं से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ से भी है, ये याद रखिएगा, तीनों से में संकलित है। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। उनमें कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं उन्हें उल्टी कही उक्तिया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इन उलटपाटी रचनाओं का तात्पर्य ब्रह्म सत्य के स्वरूप को समझने की भी मुश्किल दर्शाता है। केवल जैसे उलट भाषी है, केवल ज फुल्या फूल बिन, कहते हैं ना कि केवल ज फुल्या फूल बिन और समंदरी लागी आगी जैसी कि अभिव्यक्ति ये व्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। यानी कि कहा जाता है कि उल्टा भाषी हदे छोरी बेहर गए हुआ निरंतर वाम कंबल जब फुलिया फूल बिन को निरखे निज दास। इसका कहने का तात्पर्य है यानी हद छोड़ दी लेकिन वो बेहद हो गया या असीम हो गया, निरंतर वास हमेशा के लिए ईश्वर का वास वहाँ पर हो गया, बिना जड़ के बिना पौधे के इसमें कमल खिल गया। इसी का कहने का तात्पर्य। एक और है उसका कबीर का उल्टी जो समंदर लागी आग नदिया जली कोयला भई टेक कबीरा जागे मंची रूपा चढ़ी गई। यानी कहने का अर्थ है कि मनुष्य का ज्ञान रूपी मन है, जो विचलित मन है, उसमें ज्ञान रूपी आग लग गई है। ज्ञान रूपी जो है आग लग गई है। जो इंद्रियां है, जो क्रोध माया है और ईर्ष्या है, उसमें आग लग गई है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है। यानी कि असल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जो आत्मा है ईश्वर से मिलने निकल गई है ऊपर की ओर। इस तरह का कहने का कबीर का ऐसे बहुत सारे दोहा है जो आप लोग देख सकते हैं। तो कबीर वाणी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने ब्रह्म सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामिक दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। यानी वह खुद को इस्लामिक कहते हैं ना हिंदू, वह खुद अलग दुनिया को मानते हैं, यानी ईश्वर को यानी पूजा पाठ पे वे विश्वास नहीं करते। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, अदृश्य, निराकरण, ब्राह्मण और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य, अन्य अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई है। एक ईश्वर, यह रचना कबीर की मानी जाती है भाई यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी है, किसने तुम्हें भ्रमित किया है। ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में है, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है तो दूसरा गाय को, वे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। विविध और
कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों से व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्तिभंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों पर इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई है, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी है। ये देख सकते हैं, राह चलते संगीतकार 17वीं शताब्दी का एक मुगल चित्र। यह संभव है कि ऐसे गायन संतों की रचनाओं को गाते थे। ठीक है। धार्मिक सामाजिक संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के मध्य से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे, आज भी कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है। वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, उसका अभी भी विवाद है। ठीक है। अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी कि मृत्यु के 200 वर्ष बाद से लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ है कि महान, जो जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे। नीरू और नीमा जो थी, नीरू और नीमा। कुछ समय पहले कहा जाता है कबीर जो है एक नदी में कमल के फूल पे नदी में तैरते हुए मिला। किसको? जुलाहा जो थे नीरू और नीमा, उसको मिला। तब से वो लालन पालन करने लगे। इससे पहले वो कौन कास्ट के थे, क्या थे, पता नहीं। ही इस्लाम में धर्म में अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाला गुरु रामानंद यानी देखिए, गुरु रामानंद का जन्म 200 साल पहले हुआ था। तो इसका मतलब है कि गुरु कैसे हो गए, ये तो मतभेद का विषय है। गुरु रामानंद इसके लिए गुरु बनने के लिए 200 साल तक जिंदा रहा होगा। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी भी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते हैं। देख सकते हैं। इतिहासकारों का यह भी काम मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। कबीर और कैसे गुरु बन जाता, वो 2 साल जिए होंगे इसलिए, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु में न दे दी जाए। वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती है स्वीकार नहीं की जा सकती है, किंतु उनसे यह भी अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द को देखेंगे। अब गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक का जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो हुई थी को रावी नदी के तट पर तलवंडी ननकाना जो पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान के नामक गांव में हुई थी। यह खत्री परिवार से संबंधित थे। एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थल मुख्य इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव से था जो रावी नदी के तट पर था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के काज का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, यानी वो कहते थे खाओ पियो और भगवान का जप करो, निर्गुण प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने स्वीकार किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठानित मतलब स्नान, पाप से मुक्ति के लिए स्नान जो करते थे, इन्हीं का दिया हुआ है। कठोर पूजा व कठोर तप, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता है, यानी न तो लिंग है, न आकार है, न भेष है होता है। वह भक्ति के मार्ग में ही चलते हैं। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, वह था उनका निरंतर स्मरण का नाम का जाप करना, भक्ति करना। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर, मर्दाना रबाब एक उसका टूल्स होता था, यंत्र होता था, उनका साथ देता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित
निर्धारित किए जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। गुरु अंगद दूसरे थे नंबर के थे। इस तरह से 10 गुरु थे। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापक नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों में अलग चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के बाबा गुरु नानक उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और उन्हें गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिसकी जन्म पटना साहिब बिहार में है, 9वें गुरु तेग बहादुर रचनाओं को भी शामिल किया। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ यानी पवित्र की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केस, कृपान, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। गुरु सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। अब आते हैं हम लोग मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी थी। अब बात करें मीराबाई की, तो मीराबाई का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1400 याद रखिएगा 1499 में कुर्की गांव पाली में हुआ। यह मेरता के शासक राव जो है मीराबाई जो थे मेरता के शासक राव दूदा के पुत्र रतन सिंह के इकलौती बेटी थी। राव दूदा ने इन्हें अपने पास मेरता में रखा। 1516 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांभा के बड़े बेटे भोजराज जो थे बड़े बेटे कौन थे, भोजराज के साथ विवाह हुआ। लेकिन इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था। मीराबाई, ठीक है, स्वीकार किया। खानवा का युद्ध 1527 में भोजराज की मृत्यु के बाद पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और मथुरा आ गई, वापस मथुरा यूपी आ गई। ठीक है, इस तरह से कृष्ण के प्रति थे यह काफ़ी प्रेम थे। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो सब शताब्दियों द्वारा मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहते हैं। मीराबाई मारवाड़ के मेरता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। सिसोदिया कुल यानी भोजराज। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। ये 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति या कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी, देख सकते हैं कृष्ण भगवान की। कृष्ण के प्रति प्रेम क्या थी मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है। रचित एक गीत है कांस, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर जोत में जोत मिला जा। एक और पद में वह कहती है क्या कहती है, रानो जी मेवारो महारो काई करसी मो तो गोविंद रा गुण गास्या, रानो जी रुस्सी गौ रखासी हरि रुस्मिया कुमलासिया। ये कहने का अर्थ है कि अगर मैं चंदन का चिता बनाऊं तो है ईश्वर तुम ही उसमें अपने हाथों से चिता को जला देना और अपने चिता राख को जो अपने अंग पर लगा देना। एक प्रकार लगेगा कि मुझे अपने आत्मा को में समा लो, मिलन कर दो। और उसके बाद क्या कहते हैं, मेवाड़ के राजा है जो वो मेरा क्या करेंगे, मैं तो श्री कृष्ण की गुण गाऊंगी। यदि राणा रूठ गए तो गांव वाले लोग रखवाली करेंगे, लेकिन हरि रूस गए यानी कि ईश्वर रूठ गए तो मैं कुमला जाऊंगी यानी कि मैं मुरझा जाऊंगी। ये कहने का तात्पर्य है।
देख सकते हैं। उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद समाज के रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर, यानी सुख इतने सारे यश आराम को त्याग करके उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र अथवा सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण की, जोगिया नहीं लाल या सन्यासी वाइट ड्रेस धारण की। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। उन्होंने किसी निज मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों के प्रेरणा का स्रोत रही। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा नीच जाति समझा जाता। नीच जाति क्यों समझा जाता? नीच मेरे ख्याल से कि मेरी राय से तो आज के समय में भी किसी भी नीची जाति को समझना तो वह मूर्खता ही है। उच्च नीच सभी इंसान है, इसीलिए नीच जाति का भेदभाव छोड़ देना चाहिए। देखते हैं अब लोग धर्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म का संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भागवत गीता और भगवान पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर फोकस थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के प्रति उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गिरी की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है, याद रखिएगा। रचनाओं धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्ति कला, स्थापत्य। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजूब इस विधा का उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी मृत्यु 1071 ईस्वी द्वारा लिखी गई साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। मुल्फुजात सूफी संतों की बातचीत। मुल्फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि आमिर हसन सिजदी दहलवी ने किया। इस ग्रंथ से लिया गया अंश उद्धत है। मुल्फुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिनमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। मकतूबात क्या है? लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अनेक अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों के धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। वह इन पत्रों में अनेक अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले शेख अहमद सरहिंदी मृत्यु 1624 के लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असंप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। तज़किरा जो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर दुई किरमानी का सियार उल औलिया है। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो मृत्यु 1642 का अखबार उल अखियार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरे के बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय है, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ, उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया है
इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियों। देवीय स्वरूप को समझने में उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। जैसा कि हमने देखा कि मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह से समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वाले के विचार, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ हो। और धार्मिक अविश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों का दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इनमें काफ़ी विविधता और वे कई भाषाओं के शैलियों में लिखे गए। कुछ स्रोत सरल अस्पष्ट भाषा में है, जैसा कि बसवन्ना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल यानी ज्ञान चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली व शैलियों के सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियाँ आज भी पनप रही है। परिपाटी की यह निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिनका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह है कि वे इस तथ्य की और जागरूक हों कि धार्मिक परंपराएं अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील है। देखते हैं हम लोग काल रेखा भारतीय महाद्वीप, कुछ धार्मिक शिक्षक जो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। 500 से 800 ईस्वी पूर्व तमिलनाडु के अप्पार सबंदर सुरमन मूर्ति, उसके बाद तमिलनाडु में नमवल, मनिक्का, चक्का, अडाल, तोंदरा, डिपोडो, इस तरह से 1000 से 1100 ईस्वी में पंजाब में अल हुजवीरी, डाटा गंजा, बक्सा तमिलनाडु और रामानुजाचार्य। लगभग 1100 से 1200 ईस्वी में कर्नाटक के बसवन्ना को भी देख लिए। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहाउद्दीन जकारिया और फरीउद्दीन गंज ए शकर, दिल्ली में कुतुब बख्तियार काकी, इन सबको भी देख लिए। लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में कश्मीर में लाल टेड, सिंध में लाल शाहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद को देख लिए, महाराष्ट्र में चोखमेला, बिहार के शराफुद्दीन याहवा मनेरी को भी देख लिए। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज, असम में शंकरदेव, महाराष्ट्र में तुकाराम। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी में बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई को भी देख लिए, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दीस को देख लिए, गंगोही, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास। उसके बाद लगभग 1600 से 1700 ईस्वी में हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी को देख लिए, पंजाब में मियाँ मीर को देख लिए। इस तरह से इसका देखा जाए तो इस वीडियो में इन सब के बारे में बताया जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, चूँकि जितना था हम लोगों ने शॉर्ट में अच्छी तरह से निचोड़ करके बताया। अगर वीडियो अच्छा लगी तो कृपया करके आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और मिलते हैं आगे हम लोग